सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एडमिशन के टाइम आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि चूंकि 6 सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो मार्कशीट में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो उसमें हम अच्छे से आप लोग को बता देंगे कि क्या करना है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज सुबह हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम जो न्यूज़पेपर में छपा था उसको डिटेल से समझाए थे। जो न्यूज़पेपर में D2D काउंसलिंग के बारे में छपा था उसको हम डिटेल से समझाने का कोशिश किए थे। तो अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर वो न्यूज़पेपर का कट सही है कि फेक है, तो देखिए समझाते हैं हम। वो सिर्फ डिजिटल न्यूज़पेपर का फ़ोटो हम नहीं भेजे थे, जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर आता है वहाँ का भी फ़ोटो टेलीग्राम में भेजे थे। इसका मतलब कि न्यूज़पेपर में छपा है, साफ क्लियर बात है। और अगर किसी न्यूज़पेपर में सरकारी संस्था का कोई चीज़ छपता है तो वो गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है, 0 प्रोबेबिलिटी रहता है। इसका मतलब बात सही है। तो सर अभी तक तो लिंक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि शाम तक आप लोग को नोटिस और साथ में लिंक भी दिख जाएगा। अब मान लीजिए शाम तक लिंक आ भी जाता है तो इतना हड़बड़ी में काउंसलिंग मत कीजिएगा कि लिंक आ गया तो जल्दी जल्दी काउंसलिंग कर लेते हैं। अगर 16 से 20 तक का डेट है तो आप लोग आराम से काउंसलिंग कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं पर काउंसलिंग में लेट थोड़ा मतलब सोच समझ के कीजिएगा। पहले सीट चॉइस मतलब चुन लीजिएगा खुद से कि हाँ ये सीट हमको लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है काउंसलिंग में कि जो पहले काउंसलिंग कर लेता है उसको पहले सीट मिल जाता है और जो बाद में काउंसलिंग करता है उसको सीट नहीं मिलता। ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से काउंसलिंग कीजिएगा 20 तक। हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे 20 को कीजिएगा, पर थोड़ा सोच समझ लीजिएगा कि कौन सा सीट लेना है कौन सा नहीं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ का आवासीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कि आप झारखंड में रहते हो उसका प्रमाण पत्र, ठीक है। तो वो आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। तो जहाँ से आप रेसिडेंशियल बनाइएगा वहीं पे आपका इनकम भी बन जाएगा। उसके बाद जाति आवासीय, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा सर? उसको लगेगा जिसको कास्ट से सीट अलॉट हुआ है। अगर आप SC ST हैं लेकिन आपको सीट जनरल से अलॉट हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप SC ST हैं या OBC हैं, BC1 BC2 या फिर EWS हैं, तो अगर आपको EWS से या जिससे भी सीट अलॉट हुआ है उसका रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर EWS है तो इस साल का मतलब 2024 का, 2023 का नहीं चलेगा, 24 का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग का जातीय आवासीय नहीं रहा और कास्ट से आपका सीट अलॉट हुआ है तो एडमिशन आपका, अगर एडमिशन के टाइम नहीं दिखा पाए तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ऐसा देखे हैं जिनका एडमिशन रुका है इस वजह से, ठीक है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखिएगा अगर आपको उससे सीट मिलता है तो। और अगर आपको जनरल से सीट अलॉट हुआ है तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आगे कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, डिप्लोमा मार्कशीट। और इसी का बात कर रहे थे कि सर 6 सेमेस्टर का तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है तो मार्कशीट कहाँ से? तो देखिए 6 सेमेस्टर का रिजल्ट तो नहीं आया है, पता है हमको भी, बट इतना समझ जाइए कि आपका एडमिशन से पहले वो जारी कर देगा आपका JOT। क्योंकि अगर जारी नहीं करता है तो फिर अगर जारी नहीं करता है तो आपका एडमिशन का डेट आगे बढ़ जाएगा, इतना आप लोग समझ जाइए। और अगर एडमिशन का डेट आगे नहीं बढ़ता है इसका मतलब डेफिनेटली 100% आपको जारी कर देगा। आपका जो TR सीट है कम से कम वो जारी कर देगा कि किसको कितना परसेंट है। बट सर यहाँ पे तो मार्कशीट लगता है। तो देखिए पिछले बार भी यही चीज़ हुआ था और हम यहाँ के बताए थे कि किस तरीके से आप लोग को प्रोविजनल मार्कशीट बनाना है। हम टेलीग्राम में भी भेजे थे, टेलीग्राम में भी अभी भी पड़ा हुआ होगा, उसको हम पीछे लगा देंगे, आप लोग देख रहे होंगे। तो करना यही है कि इसी तरीके का आप लोगों को एक मार्कशीट मतलब TR सीट जब आएगा तो इसी तरीके से अपना सारा सब्जेक्ट का मार्क्स ऐसे ही पुट करना जैसे इसमें पुट है, जो आप लोग देख रहे होंगे अभी। और उसके बाद उसको कॉलेज से स्टैम्प करवा लेना है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है, अटेस्टेड करवा लेना है। वो आपको मार्कशीट का काम करेगा, क्योंकि मार्कशीट नहीं आएगा तो आपको कॉलेज से अटेस्टेड होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको इसी तरीके से मार्क्स अपना सेट कर लीजिएगा जो भी आपका 6 सेमेस्टर में आएगा और उसको आराम से आप लोग लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है, पासिंग सर्टिफिकेट। तो पासिंग सर्टिफिकेट भी अभी आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको अगर अभी सिंपल से ही नहीं मिल रहा तो पासिंग सर्टिफिकेट की जगह क्या, पासिंग सर्टिफिकेट की जगह आप लोग ये कर सकते हो कि कॉलेज से लिखवा सकते हो। और ये भी किया गया था पिछली बार कि कॉलेज से लिखवा सकते हो कि ये स्टूडेंट इस कॉलेज में मतलब इस साल इस कॉलेज से पास आउट हुआ है। जैसे कोई GP धनबाद या GP दुमका से पास आउट हो रहा है तो आप कॉलेज से लिखवाना कि ये स्टूडेंट
इस ब्रांच का है और इस कॉलेज से इस साल पास आउट हो रहा है, वहाँ पे आपका कॉलेज का अटेस्टेड रहेगा और वो आपका पासिंग सर्टिफिकेट का काम करेगा। उसके बाद देखिए कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा क्योंकि वो कॉलेज से ही बनता है। CLC आपको मिल जाएगा, जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगा। और जो पहले के हैं उनके पास सारा डॉक्यूमेंट होगा ही, जो पहले पास आउट हुए हैं। और जो 6 सेमेस्टर के हैं आप लोग CLC भी निकाल लीजिएगा कॉलेज में जाके, ठीक है। थोड़ा प्रेशर डालिएगा, बना के दे देगा। अगर नहीं बोलता है तो फिर हमको बताइएगा, क्योंकि अगर आपको मतलब एडमिशन अलॉटेड, कोई सीट अलॉट हुआ है और एडमिशन में वो चाहिए तो कॉलेज को बना के देना ही पड़ेगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए माइग्रेशन, तो माइग्रेशन आपको बाद में ही देना पड़ेगा क्योंकि इतना जल्दी माइग्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप बाद में भी जमा कर सकते हो माइग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कॉलेज को बोलना कि बाद में जमा करेंगे, अभी माइग्रेशन हम लोग को नहीं मिला है और सारे स्टूडेंट को नहीं मिला होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे एंटी रैगिंग, वो भी एडमिशन का टाइम लगता है। और एंटी रैगिंग कहाँ से बनता है, जो कोर्ट के बाहर देखे होंगे नोटरी पब्लिक बैठा रहता है, वही आपको एंटी रैगिंग बना के दे देगा। अगर किसी का गैप है, जो इस साल पास आउट नहीं हुए हैं, 2024 में पहले ही पास आउट हुए हैं, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और गैप सर्टिफिकेट भी नोटरी पब्लिक बना के दे देता है। उसको जाके बोलना है कि इतना साल का गैप है, बना के दे दीजिए, वो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बना के दे देगा, ठीक है। एक होता है नॉट वर्किंग सर्टिफिकेट, तो वो भी उसी में आ जाएगा। उसको बोलिएगा नॉट वर्किंग सर्टिफिकेट, वो नॉट वर्किंग सर्टिफिकेट भी बना के दे देगा नोटरी पब्लिक। एंटी रैगिंग, गैप सर्टिफिकेट और नॉट वर्किंग सर्टिफिकेट सारा वो बना के दे देगा आप लोग को। बाकी क्या रह गया, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी MBBS पास, जो MBBS किए हुए हैं ऐसे डॉक्टर से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है। जो MBBS नहीं किए हैं उनसे बनाओगे तो नहीं चलेगा, उन्हीं से बनाना पड़ेगा जो MBBS किए हुए हैं। या अगर आपको फॉर्मेट देखना है तो हम टेलीग्राम में फॉर्मेट भेजे हुए हैं, फिर से एक बार भेज देंगे, आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा सारा चीज़ का फॉर्मेट, ठीक है। और देखिए अगर रात तक लिंक आ जाता है तो बताइएगा कि हम आप लोग को ये बता देंगे कि किस तरीके से, अगर आप लोग को BIT चाहिए तो कोई भी ब्रांच चाहिए BIT में किसी तरीके से, तो वहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को सीट चॉइस करना है। अगर आपको पलामू चाहिए, मतलब सेमी गवर्नमेंट चाहिए, तो किस तरीके से आप लोग को सीट चॉइस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को चांस बने कि मिल जाए। किस तरीके से आप लोग को सीट चॉइस करना है कि प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ TFW चाहे तो वो मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, थोड़ा डिटेल वीडियो का, जिसको हमको बोर्ड में समझाना पड़ेगा। उसके तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं जल्दी ही। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक और चीज़ देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सर इतना रैंक आया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए इस टाइम में सबको इस चीज़ का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम में जिसका मान लीजिए कि किसी का ख़राब रैंक का है और वो बोल रहा है कि सर BIT में होगा कि नहीं होगा, तो ना बोलना सही नहीं है किसी को। आप लोग को उसके लिए हम पहले ही वीडियो बना के रखे हैं, आप वहाँ से कंपेयर कीजिए। अगर उसके आसपास, उस रैंक के आसपास आपका है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। BIT का जो रैंक चाहिए तो उसके लिए भी, जो पलामू के लिए रैंक चाहिए तो उसके लिए भी, अगर उसके आसपास आपका रैंक है तो आपको सीट मिलने का चांस होगा, और उससे दूर होगा बहुत ज़्यादा तो चांस नहीं होगा। सिंपल से बात है, ठीक है। तो रात तक आप लोग को हम एक ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोग को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को सीट चॉइस करना है, सारा मतलब अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो ब्रांच आप चाहते हैं, जो कॉलेज चाहते हैं, मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहे, उसके लिए आपको हम बता देंगे मतलब किस तरीके से सारा BIT का कॉलेज किस तरीके से सीक्वेंस भरना है, कौन सा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अगर सिर्फ BIT ही चाहिए आपको तो कौन सा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, मतलब अच्छा ब्रांच है जो आप लोग सीक्वेंस में डाल सकते हो, ठीक है। और उसके लिए हम रात तक वीडियो बना देंगे, और जब लिंक एक्टिव होगा, जब लिंक आएगा JCECB के साइट में, तब भी हम एक वीडियो बना देंगे कि हाँ अब आप लोग लिंक देख सकते हो। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जहाँ आएगा लिंक हम आप लोग को वीडियो बना के बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, और मतलब किस तरीके से सीट चॉइस करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। तो हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से रहिए पेशेंस के साथ, और अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि जो जो डॉक्यूमेंट बताएं वो है कि नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में कोई दिक्कत आने नहीं देंगे हम। डॉक्यूमेंट होगा तो एडमिशन में दिक्कत आ सकता है। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।